प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल क्रालागुंड, क्लास 6 सब्जेक्ट जियोग्राफिया, पार्ट सेकंड है इसका। टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जो कल भी हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्फीयर है। जो मैं भी आपको दोहराऊंगा अभी। लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर के बारे में आपको मैंने पहले पढ़ाया था। ये सॉलिड पोर्शन है ज़मीन का, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें रॉक्स होते हैं, यानी ज़मीन की क्रस्ट है, तो वो थिन क्रस्ट जो होती है इसी को हम कहते हैं। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था। फिर इनको दो हिस्सों में तकसीम ये हो जाते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड masses आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशन बेसिन्स। मैंने आपको बताया था और इसके बारे में यही पढ़ेंगे हम। तो आज मैं आपको यहाँ हाइड्रोस्फीयर के बारे में आपको बताऊंगा। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। More than 71% of the earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms. यानी हर एक फॉर्म में हाइड्रोस्फीयर में क्या पानी है, मौजूद है। तो कौन कौन सी फॉर्म है? एज रनिंग वाटर इन ओशंस, ओशंस यानी समंदरों में जो बहता हुआ पानी है। रिवर्स यानी दरिया है। एंड लेक्स जो झीलें हैं। आइस इन ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स में जो वो बर्फ है। अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे है। एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है हवा में, वो भी इसी में आता है हाइड्रोस्फीयर में। मोर देन 97% वाटर इज सॉल्टी, जो 97% है वो सॉल्टी है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, हम पी नहीं सकते इसको। समंदरों में ज़्यादा है, खारा पानी इसको हम कहते हैं। Only small percentage, 2.5% is available as fresh water for human use. 2.5% है। इनमें अगर हम कहेंगे सिर्फ 1% जो है जो प्योर फॉर्म में है। अब हम ओशन की बात करेंगे। यहाँ मैंने आपको आज पढ़ाना है ओशन के बारे में। जो ओशन बेसिन्स है इनके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। जो ओशंस है ये बड़ा हिस्सा है इस हाइड्रोस्फीयर के, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो जब ये बड़ा पार्ट है तो इनका बड़ा भी रोल होगा। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये आपस में जुड़े हुए हैं ये समंदर। द 5 मेजर ओशंस आर, इन जो बड़े 5 समंदर हैं, इन्हें बहे रहे हैं, वो यूँ है। द पैसिफिक ओशन, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and Arctic Ocean। तो ये 5 बड़े ओशन हैं। तो मैं आपको बताऊंगा। The ocean waters are always moving, ये मूविंग होते हैं। The 3 chief movements of ocean water are the waves, ये waves के जरिए उधर इधर हरकत में रहते हैं। The tides एंड द ओशन करंट्स, और टाइड्स भी इसमें आते हैं और ओशन करंट्स भी इसमें आते हैं। तो जो मैंने आपको पहले ही बताया था 5 मेजर जो है ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, और साउदर्न ओशन है, और आर्कटिक ओशन है। वो साइज़ के हिसाब से अलग अलग है। द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, जो पैसिफिक है ये सबसे बड़ा ओशन है यानी दुनिया में। इट सेपरेट्स ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, ये 1/3 अर्थ पे फैला हुआ है। मैरिना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, जो मैरिना ट्रेंच है वो इसी में है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ये सर्कुलर यानी ज़मीन में गोलाई की तरफ ये फैला चुका है, यानी हर जगह ये है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, इसमें कौन कौन से ये कॉन्टिनेंट हैं? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके इर्द गिर्द है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो दूसरा है द एटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ एस शेप्ड, ये एस शेप्ड में है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड।
and Europe and Africa on the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented, thus irregular and indented and ports. यानी इसमें क्या होते हैं? कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशंस फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स, यानी इसमें पोर्ट्स जाते हैं और हार्बर्स ज़्यादा आते हैं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजेस्ट ओशन. ये बिजेस्ट ओशन है इस लिहाज से, ये बिजेस्ट ओशन है एस लिहाज से. ये एस की शक्ल में है. ये देखो ऐसे 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 एस की शक्ल में आता है. और यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है वर्ल्ड की पूरी ओशन की बनाई है. पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, ये यहाँ से है पैसिफिक ओशन, यहाँ से ये गोलाई की शक्ल में यहाँ पे है. तो यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ से जाता है. तो इस तरह अटलांटिक ओशन यहाँ बीच में है यहाँ. तो इस तरह साउदर्न ओशन यहाँ पे है, और यहाँ जो यह इंडियन ओशन यहाँ पे है, और ये एर्टिक ओशन जो है ये यहाँ पे है. तो मैंने आपको ये ओशन की डायग्राम भी बताई है. और कंटिनेंट इसमें है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका है, तो यूरोप है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है. ये इसके कंटिनेंट है. जो कंटिनेंट है इसके इर्द गिर्द ये समंदर फैले हुए हैं. और इंशाअल्लाह इतना ही. कल दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे. बाकी